खनन माफियाओं ने किया एसडीएम पर कातिलाना हमला। घायल एसडीएम का इलाज जिला अस्पताल में हो रहा है। बरेली में इज्जतनगर थाना पुलिस की सरपरस्ती में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। खनन की सूचना पर पहुंचे एसडीएम सदर व उनकी टीम पर माफियाओं ने किया कातिलाना हमला। एक होमगार्ड का हाथ तोड़ा, बाकी हुए घायल। मुकदमा दर्ज, एक माफिया हुआ गिरफ्तार। लगातार खनन की सूचना प्रकाश में आती रही, लेकिन पुलिस की नाकामी की वजह से खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वह दिन दहाड़े ही खनन का कारोबार तेजी से करने लगे। इस मामले में जब कोई इसका विरोध करता है तो उनको मारते तोड़ते हैं। ऐसा ही मामला सोमवार को सामने आया। खनन की सूचना पर अपनी टीम के साथ पहुंचे एसडीएम विशु राजा मेजर खनन की ट्रॉली रोकी तो उन पर हमला कर दिया गया। इसमें उनके साथ चल रहे होमगार्ड का हाथ टूट गया और एसडीएम विशु राजा भी घायल हो गए। इस बारे में एसडीएम विशु राजा की टीम के साथ चल रहे एक व्यक्ति ने बताया कि हमला करने वाले में 5-6 लोग शामिल थे, जिनके पास चाकू, तमंचा, लोहे की राड, लाठी डंडे व अन्य घातक हथियार थे, जिससे उन सभी ने साहब पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए अन्य साथियों को भी नहीं छोड़ा। इस मामले में पुलिस ने अब तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है। क्या नाम आपका? प्रेमराज। क्या घटना हुई थी आज सुबह आपके साथ? सुबह 7 के बाद खनन का फ़ोन आया था, एक बार अल्लाह फला जैसी भी चल रही है, तो हम लोग सुबह गए थे। तो जब निकल रहे थे, अब्दुल्लापुर माफी की खबर आई थी और जैसे ही पहुँचे तो महानगर के पास में 2 ट्रालियाँ मिट्टी की आ रही थी। उन्हें पकड़ के रोलखंड चौकी में बंद कराया। उन्होंने बताया कि रजपुरा माफी के पास जेसीबी चल रही है। कौन लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया, आपकी टीम के ऊपर हमला किया? एक नेताजी का नाम ले रहा है। नेताजी की कोई शागिर्दी है कि हमने जानते नहीं हो, हम नेताजी के आदमी हैं। किस चीज़ से हमला किया? हमला किया, एक डंडे थे, एक रॉड थी, एक छुरी, एक लोग पे तमंचा था और एक लाइसेंसी बंदूक थी। कितने लोग थे? 3 लोगों को पता था और घर में 3 औरतें और 3-4 अज्ञात लोग थे। कैसे पहले भी कभी हमला कर चुके हैं? जे हम गांव वालों पर हमला कर चुके हैं, हमसे कोई नहीं किया। गांव वाले अगर विरोध करते हैं, आज गांव वाले आए भी थे, कम से कम 50 आदमी गांव वाले आए थे आस पड़ोस के, कुमरा, रजपुरा माफी और चावड़ के, इनके खिलाफ। और अभी भी थाने में इस टाइम मौजूद हैं वो 50 लोग। अब तक कितने लोग पकड़ गए हैं वहाँ? अब तक एक व्यक्ति पकड़ा गया है। जिसमें कौन था जो तमंचा चला रहा था, वो व्यक्ति था या क्या था? जो क्या कहते छुरी से वार कर रहा था, और वो तमंचा जो चला रहा था, बंदूक थी, वो भाग गए। जानकारी में हुआ कि दोबारा से सर उसी थाना क्षेत्र में एक बार फिर से सर आप और आपकी टीम के ऊपर हमला हुआ। सर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आज 31/5/2021 को एक सूचना मिली थी कि अवैध खनन हो रहा है अब्दुल्लापुर और रजपुरा माफी की तरफ। तो वहाँ पे छापा मारा गया और जाया गया। तो 2 ट्रॉली हम लोगों ने सीज़ की हैं। मिट्टी का खनन किया जा रहा था विदाउट परमिशन। उन पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने टीम के ऊपर प्रयास किया हमला करने का, तो उनको समझा दिया गया है। उनके खिलाफ़ थाना इज्जतनगर में मुकदमा भी पंजीकृत करा दिया गया है और खनन के खिलाफ़ जो ये हमारा अभियान है लगातार चलता रहेगा। सभी लेखपालों को ये निर्देशित कर दिया गया है कि उनके क्षेत्र में यदि कहीं भी अवैध खनन होता है तो वो तत्काल बताएंगे। सर आपकी सुरक्षा कर्मी को भी एक चोट आई है? हाँ, वो खनन पकड़ने के दौरान उनको भी एक चोट आई है, तो उनको जो प्राथमिक उपचार उनका होता है वो करवा दिया गया है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। खनन के दौरान ये सब छोटी मोटी घटना होती है। इसी थाना क्षेत्र में घटना हुई थी, तो सर क्या कार्रवाई की थी पुलिस? उस समय उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की थी। वो जेल भी गए थे जो उस समय खनन कर रहे थे, और फिर बाद में उनको जमानत मिल गई, लेकिन अभी मुकदमा चल रहा है उनके खिलाफ और अच्छी कार्रवाई उनके ऊपर हुई है और आगे भी हम लोग करते हैं। लोग हैं या कोई और पक्ष के लोग हैं? अब ये जानकारी नहीं है वो किस पक्ष के हैं, किस पक्ष के नहीं हैं, लेकिन जो भी उन लोगों ने किया है, हो सकता है वो लोग खनन माफिया से मिले हों। ये तो आगे विवेचना में ही पता लगेगा, लेकिन क्योंकि उन्हीं के खेत के पास खनन हो रहा था, तो हो सकता है उन लोगों को जानकारी हो, सारी चीज़ें उनको पता हो, इसी वजह से उन लोगों ने इसके कदम उठाया हो। सर अब क्या कदम उठा रहा है जिला प्रशासन? इतने बड़े जिला प्रशासन काफ़ी टाइम से खनन के खिलाफ, अवैध खनन के खिलाफ हमेशा से सक्रिय रहा है और लगातार हम लोग जेसीबी और जो ट्रॉली हैं और ये सब चीज़ें सीज करते आए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करते आए हुए हैं। आगे भी सभी समस्त थाना अध्यक्षों को, समस्त लेखपालों को, समस्त आरआई साहब और इवन मैं और तहसीलदार साहब भी फील्ड में जाते हैं और जो भी अवैध खनन करेगा उसके खिलाफ अच्छी कार्रवाई होगी।